नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिए और पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आज जानकारी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों, वो शायद आपकी टेंशन काफी हद तक कम कर देगी दोस्तों, और शायद टेंशन खत्म ही हो जाए। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं एक छोटी सी केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये केस स्टडी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जितने मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी को भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। दोस्तों, सबसे पहले केस स्टडी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही अजीब सी बात हुई कि मेरे एक दो क्लाइंट्स के फोन आए। इनफैक्ट आज मैं चंडीगढ़ में ही था और चंडीगढ़ के ही क्लाइंट्स के फोन आए कि सर, हमें अपनी बेल करवानी है। मैंने कहा ठीक है भाई, बेल करवा देंगे, आपकी क्या दिक्कत है। बेल क्या हो गया, एफआईआर कौन से सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या हो गया है, एफआईआर की कॉपी भेजिए। एफआईआर देख के फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे अपने पास। तो उन्होंने, भाई साहब, दो क्लाइंट थे हमारे, दोनों ने कंपनियों की तरफ से आए हुए मैसेजेस भेज दिए। और दोस्तों, कंपनियों की तरफ से आई कंप्लेंट की कॉपी भेज दी, जिस पे ये लिखा जा रहा था कि भाई आपके खिलाफ फलाने, आपके खिलाफ चंडीगढ़ के थाने में एफआईआर होगी, कंप्लेंट होगी। अब भाई, आदमी पढ़े लिखे थे, कोई सरकारी जॉब कर रहा था तो किसी का अपना बिजनेस था। मतलब आप मान सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो ऐसी चीजों को समझते हैं दोस्तों, उन पर भी इन सब चीजों का क्या असर होता है दोस्तों। मैंने कहा ठीक है जी, बारी बारी से, और आए भी लगातार दोनों के। मैंने जब एक की मैंने कंप्लेंट लेटर देखी और एक का एसएमएस देखा, तो सबसे पहले तो मुझे हंसी आई। अब हंसी इस बात पे आई कि देखिए साहब, कि पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद, और वीडियोस में मैं इतनी सारी चीजें बताता रहता हूं कि ये सब फर्जी है, इन पे ध्यान मत दीजिए, लोग फिर भी ध्यान दे रहे हैं और बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए आजू बाजू के लोगों से पूछ कर कह रहे हैं जी बेल करा लो, जमानत करा लो। भाई सीधी सीधी बात है, वकील को तो काम चाहिए होता है, वो तो कुछ भी कह देगा, चलिए ठीक है लाइए जमानत करा देते, इतने पैसे खर्चिए, ठीक है, वकील के तो चार पैसे बनेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या हम ऐसे लोगों को या अपने क्लाइंट्स को सही गाइडेंस दे रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखा पा रहे हैं दोस्तों? सवाल ये था। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी आप किस चीज की बेल कराना चाहते हैं इन एसएमएस के ऊपर। कहते जी हमें लगातार फोन भी आ रहे हैं रिकवरी एजेंट्स के कि जी आपके ऊपर अब एफआईआर होने वाली है, तैयार रहिए, जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ऐसा है, आप उन रिकवरी एजेंट्स को ये कहिए कि मेरे लॉयर से बात कर लीजिए। मैंने कहा आप उनको हमारा नंबर दे दीजिए, हमारी लॉ फर्म का नंबर दे दीजिए, हमारी टीम में 5 एडवोकेट्स हैं, किसी से भी बात कर लीजिए, अपना विजिटिंग कार्ड हमने भेजा, हमने किसी से भी बात कर लीजिए। तो उसने क्या काम किया, दोनों ने हमारे विजिटिंग कार्ड शेयर कर दिए रिकवरी एजेंट्स को कि भाई हमारे एडवोकेट से बात करिए। सर, यकीन नहीं मानेंगे कि दोबारा मुड़ के फोन नहीं आए। रिकवरी मैनेजर जो बादशाह बन के फोन कर रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो गई। उनको पता था कि ये काम हम फर्जी कर रहे हैं दोस्तों, नकलीबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं। ये केस स्टडी आपके सामने लाने का मतलब ये था कि आपको इस तरीके के मैसेजेस आएंगे, इस तरीके की
पीडीएफ लेटर्स आएंगी कि आपके खिलाफ कंप्लेंट हो रही, सब की सब नकली हैं दोस्तों। डोंट ट्रस्ट ऑन दैट, उनके ऊपर मत विश्वास कीजिए और मन को शांत रखिए। कोई दिक्कत है मैसेजेस करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, वहां पर मैसेज करिए, हमसे पूछिए, हमसे शेयर करिए। मैं ना सही, मेरी टीम आपको जवाब देगी, जवाब कोई ना कोई आपको देगा। कई बार हम लोग काम की व्यस्तता की वजह से नहीं जवाब दे पाते, लेकिन यकीन मानिए जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज कर दिया तो 5-5 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। रिप्लाई देने में आपकी कुछ घंटों की देरी हो सकती है कि काम की व्यस्तता की वजह से, लेकिन याद रखिए रिप्लाई दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों, उनको रिप्लाई दिया गया, उनको समझाया गया, उनको बताया गया, तब जाके उनके दिमाग से टेंशन दूर हुई। आप खुद देखिए, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का हाल है ये, तो जो बेचारे कम पढ़े लिखे उनका क्या हाल होता होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की चर्चा का विषय ही यही है। मैंने केस स्टडी से शुरुआत इसलिए की है। आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारे ऐसे कौन से 2 बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो बैंक हमसे कभी भी नहीं छीन सकता, या बैंक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता चाहे हमारा लोन कितना भी डिफॉल्ट हो जाए। दोस्तों, आज का हमारा चर्चा का विषय यह है कि बैंक हमारे साथ ऐसी 2 कौन सी चीजें नहीं कर सकता चाहे हमारा लोन डिफॉल्ट कितना भी क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले, बैंक आपके ऊपर एफआईआर कभी भी नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि एफआईआर जो है वो केवल और केवल क्रिमिनल केसेस में की जाती है। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट होना इज नॉट अ क्रिमिनल एक्टिविटी, इज नॉट अ क्राइम, कोई भी जुर्म नहीं है दोस्तों। लोन डिफॉल्ट होने के लिए कंपनियां कभी भी एफआईआर नहीं करती और ना ही एफआईआर हो सकती है। जो आपको कई बार ऐसे नोटिसेस आ जाते हैं कि भैया आपके खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी, सब बेकार है दोस्तों। हाँ, अगर एडवोकेट्स की तरफ से आ जाते हैं कि आपके खिलाफ अकॉर्डिंग टू द लॉ कार्रवाई होगी, तो दोस्तों उस अकॉर्डिंग टू द लॉ में बहुत कुछ छिपा होता है दोस्तों। सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन और सरफेसाई एक्ट के भी नोटिसेस, लेकिन एफआईआर का जिक्र नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एफआईआर कंपनी कर ही नहीं सकती, क्योंकि एफआईआर एक सिविल मैटर में हो ही नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि जो लोन आपका जो है वो एक सिविल मैटर है दोस्तों। सिविल मैटर में मैं फिर से कह रहा हूं, एफआईआर हो नहीं सकती और ये काम कंपनी आपके साथ कभी नहीं कर सकती दोस्तों। इसलिए इस चीज से तो आप डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए दोस्तों, छोड़ दीजिए इस चीज को कि कंपनी आपके ऊपर कभी एफआईआर कर सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट करता हूं दोस्तों, कई बार लोग ध्यान देते हैं, कई बार नहीं ध्यान देते, लेकिन दोस्तों मेरा काम है आपको जगाए रखना और आपको जागरूक रखना। डरिए नहीं। और दोस्तों, दूसरा काम, बैंक हो या एनबीएफसी हो, इनमें से कोई भी आप को छोड़कर आपके माता पिता भाई बहन किसी की प्रॉपर्टी को बैंक जब्त नहीं कर सकती दोस्तों। ये आप ध्यान रख लीजिए, ना तो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा, ना ही सिविल के प्रोसेस के द्वारा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, लोन आपने लिया है, आपके किसी रिश्तेदार ने लोन नहीं लिया दोस्तों। ना तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच करने का, ना तो आपके किसी भी रिलेटिव, चाहे माता पिता पत्नी बच्चे कोई भी हो, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का अधिकार ना तो ना तो आर्बिट्रेटर को है और ऑफ कोर्स ना ही किसी और को। तो दोस्तों,
इस बात से भी आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच, आपके दोस्तों इस बात से भी आप निश्चित हो जाइए कि आपके रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी या आपके सगे संबंधियों की प्रॉपर्टी कंपनियां अटैच नहीं करवा सकती दोस्तों। ये काम भी कंपनी या बैंक नहीं कर सकती दोस्तों। लेकिन मैं आपको फिर से सावधान करना चाहूंगा कि जो पहला पार्ट मैंने आपसे कहा है कि फर्जी नोटिसेस, एफआईआर के फर्जी कंप्लेंट्स, ये आजकल बहुत हो रहा है दोस्तों, और ये जब तक मार्च एंड हो नहीं जाता तब तक ये चलता ही रहेगा दोस्तों। बस आपको करना क्या है, आप कोई भी आपको नोटिस आता है, आप उस नोटिस का जवाब देते रहिए। नोटिस का जवाब देते रहेंगे धीरे धीरे करते करते। देखिए ये बात तो मानने वाली है कि यदि किसी का लोन डिफॉल्ट हो गया है तो उसको रिकवर करने में कई बार टाइम भी लगता है दोस्तों। कई बार परिस्थितियां सुधरते सुधरते साल भी लग जाता है दोस्तों, सालों साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोन आज डिफॉल्ट हुआ तो कल परिस्थिति सुधर गई, ये तो एक इम्प्रैक्टिकल बात है दोस्तों। लेकिन जो ये क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस क्वार्टर में लोन कंपनी का प्रोसेस इतना तेज होता है कि कई बार लोन बॉरोवर जो है इसको झेल नहीं पाता और प्रेशर में आ जाता है। क्योंकि दोस्तों कभी रिकवरी एजेंट्स कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कभी कंपनियों की तरफ से फोन आते रहते हैं, उल्टी सीधी धमकियां मिलती हैं कि हम आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे, कंप्लेंट कर देंगे, आपको जेल में डलवा देंगे। ये सब क्या है यार? ना तो आपको जेल होने वाली है, ना तो एफआईआर होने वाली है आपके खिलाफ, कंपनियों के पास राइट ही नहीं है। तो भैया ये कौन होते हैं बोलने वाले? रिकवरी एजेंट। आप रिकवरी एजेंट की बात पे विश्वास करेंगे जिसको कानून का के भी नहीं मालूम है। दोस्तों रिकवरी एजेंटों की बात पर विश्वास करना बंद करिए। कोई एफआईआर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने वाली दोस्तों। कंपनियां कानूनी कार्रवाई करती हैं जरूर, अपने एडवोकेट के माध्यम से नोटिस भेजती हैं, फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन या फिर सेक्शन 25 या सेक्शन 138, इस तरीके की कंपनियां कानूनी कार्रवाई करती हैं, वो भी तब जब लोन अमाउंट काफी बड़ा हो दोस्तों। लेकिन इस तिमाही में जनवरी तो बीत चुका है, अब 2 महीने रह गए हैं, तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे मार्च खत्म होता चला जाएगा तैसे तैसे प्रेशर कम होता चला जाएगा दोस्तों, और फिर वही नॉर्मल रूटीन चलेगा दोस्तों। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बस ये 2 महीने का वक्त है, आप इस 2 महीने के वक्त को कैसे भी करके निकालिए। किसी की बात को अपने दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे रिकवरी एजेंट हो, आ जाता है ही नहीं भाई, साफ बोल दो भैया है ही नहीं मेरे पास पैसे, क्या करूंगा बताओ। सीधा खड़े हो जाओ आप भी आराम से, नहीं है जी मेरे पास पैसा, क्या कर लोगे? उसको एक ही बात कहो, भैया क्या कर लोगे? इंटीमेशन लेटर दिखाओ, नोटिस दिखाओ। फिर क्या तो नहीं है जी, अब बताओ क्या कर लोगे? वो मालूम क्या करेगा? चुपचाप अपना झोला उठाएगा, चला जाए। अब आप लोग परेशान कैसे होते हो? घर में बिठाते हो, चाय पानी ऑफर करते हो, कांपते हाथों से उसको चाय देते हो, कांपते हाथों से पानी देते हो, कांपते हाथों और कांपते मुंह से बोलते हो, तो तभी वो देखता है यार तो डर गया, इसके ऊपर बनाओ प्रेशर। आप प्रेशर में भाई साहब बादशाह। तो प्रेशर में आना बंद करिए, साफ बोलना सीखिए, इंटीमेशन लेटर दिखाइए, नोटिस दिखाइए कि भैया देखो हमने आपकी कंपनी को प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर दे दिया है, हमारी बात आप सीधी कंपनी से चल रही है, आप बीच में नहीं बोल सकते। हाँ, इंसानियत के तौर पे उसको पानी वगैरह पिला दीजिए, पानी पिलाना बल्कि पुण्य का ही काम है, लेकिन सर पे मत बिठाइए। अगर सर पे बैठ गया तो आप नीचे। तो दोस्तों 2 महीने फर्जी नोटिस का सिलसिला, रिकवरी एजेंट्स के झूठ बोलने का सिलसिला, रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपको डराने का सिलसिला, फर्जी एफआईआर का सिलसिला, फर्जी कंप्लेंट का सिलसिला,
चलेगा, जोरों शोरों से चलेगा। आपको मैं बता रहा हूं कि ये सब झूठ है, ये सब नकली है, फर्जी है, इस पे मत विश्वास कीजिए। पर हाँ, नोटिस कोई भी आएगा, सेक्शन 25 का है, आर्बिट्रेशन का है, आपने उसका जवाब जरूर से जरूर देना है दोस्तों। और जिन लोगों के लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, प्रायर लीगल नोटिस उनको मस्ट देना ही देना है दोस्तों। क्योंकि ये एक ऐसा नोटिस है कि एक बार आपने कंपनी को दे दिया, उसके बाद चाहे आपके पास नोटिस आते रहें, जवाब आप देते रहेंगे, लेकिन दोस्तों जो ये नोटिस आपके लिए एक ऐसी नींव तैयार कर देगा कि इस नींव के ऊपर आप अपनी सेटलमेंट की इमारत बड़ी मजबूती से खड़ी कर सकते हैं दोस्तों। ये प्रायर लीगल नोटिस आपको 20%, 15% तक की सेटलमेंट तक ले जाएगा। करिए तो सही, प्रायर लीगल नोटिस भेजिए तो सही, और फिर देखिए। ऐसा नहीं है कि प्रायर लीगल नोटिस आज भेज दिया तो कल ही कंपनी कहेगी इस पे कर लो, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रायर लीगल नोटिस देने से आप बिल्कुल साफ हो जाएंगे, आरबीआई की नजरों में भी और कंपनियों की नजरों में भी। चाहे कंपनियां बाद में अपनी कार्रवाई करती रहें, लेकिन कंपनियां फिर मजबूर हो जाएंगी दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए और बचे रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो 2 बिंदुओं पर था, फर्जी नोटिस, फर्जी एफआईआर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।